Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. फिरोज बता रहे थे कि कल से तुम उनका ऑफिस ज्वाइन करोगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो तुम्हारा वक्त अच्छा कट जाएगा और तुम बाहर की दुनिया भी देख लोगी। कहाँ चली आपकी सवारी इतनी तैयारी के साथ? वो अम्मा, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वो साथ ही फिरोज अंकल का घर भी है तो सोचा साथ साथ उधर भी चला जाऊँ। सच है मिश्रा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज। तुम्हारे बाबा भी लाहौर में। क्या था कि लोग झूठे मुंह ही मेरे से पूछ लेते। ऐसा गई है शैला खाला, अभी तो आपकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। आपने बिला वजह खाना करने का झंझट डाल लिया। अरे झंझट कैसा, अच्छा है तुम लोग आ गए हो, मेरा भी दिल बहल जाएगा। अम्मी खाना लगा ले, आज़िर भाई का तो दूर दूर तक कोई पता नहीं है। हमारे अलावा भी कोई आ रहा है क्या? मेरा भांजा आज़िर यहीं रहता है, उसका फोन आया था तो मैंने कहा रात का खाना तुम भी हमारे साथ ही खा लो। आप शिजा किचन में खाना भी लगा लेते हैं और बातें भी कर लेंगे। ठीक है। देखो शैला, शिजा पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना कि आज़िर को किसी खास मकसद से बुलाया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और पूरा इत्मीनान कर लो। आज़िर इंतहाई नेक और शरीफ बच्चा है। अगर बचपन में असलम ने एनी की मंगनी अपने भांजे से ना कर दी होती तो आज़िर ही मेरा दामाद होता। अरे याद आया, असलम भाई कब आ रहे हैं शारजा से? अभी पिछले महीने ही तो आके गए हैं। एनी की शादी कर लूँ फिर इंशाल्लाह मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। इंशाल्लाह। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़हर हूँ, अंदर आ सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। जी आइए। आज़िर भाई शुक्र है आप आ गए। हमारा तारुफ तो करवाया नहीं आपने। आप तो अपना तारुफ करवा ही चुके हैं। और मैं शिजा हूँ, मेरी अम्मी शैला खाला की कज़न है। एनी तुम इनको बिठाओ, मैं अम्मी और शैला खाला को बुला कर लाती हूँ। सही। तो शिजा के कमरे में बेल बज रही है। घर आ गई है क्या? शायद वो अपना सेल घर भूल गई हो। मिशेल की मिस्ड कॉल। अच्छा है फोन करती रहे, आखिर उसे भी पता चले कि उसकी दोस्त कैसे अपनी ही दुनिया में मगन है। अब तो उसके पास मेरे बेटे को याद करने के लिए भी टाइम नहीं। शिज़ाबेत, तुम सही तरह से खाना नहीं खा रही हो। लो ये कीमा ट्राई करो। खा तो रही हूँ खाला। भाई शैला खाला साफ कहिए ना कि अज़हर की तरह दिल लगा कर खाएं। वैसे भी मेरी खुशखुराकी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, लगता है आज सारा खाना खत्म करने का ठेका उठा रखा है।
खाना ख़त्म करते ही हमें वापस जाना है। मैं अपना मोबाइल घर भुलाई हूँ और अस्मा चची भी घर पर अकेली हैं। तो बेटा लैंडलाइन से या मेरे मोबाइल से उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लो। नहीं नहीं खाला, असल में अस्मा चची किसी भी अननोन नंबर से कॉल पिक नहीं करती, और वैसे भी जब हम निकल रहे थे तो उनका मूड काफ़ी ऑफ था। लगता है कि आपकी चाची उन फिल्मों की खतरनाक आंटी की तरह है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस माँ का बेटा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, उसका दिल कितना छोटा, कितना एहसास होता है, ये बात कोई नहीं समझ सकता। I'm sorry. मिशेल के मिस्ड कॉल्स, अब तो नाराज होगी। क्या करूं, वहां तो रात होगी। अब सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अस्मा चची, मैं आपके कमरे की तरफ गई थी, लेकिन लाइट ऑफ देखकर मैं वापस आ गई। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए लेटी हुई थी। फिरोज और मिशेल के फोन आए थे, दोनों बहुत अपसेट थे तुम्हारी लापरवाही और बेहिसी पर मैं तो आपसे इजाजत लेकर गई थी, और तब आपकी तबीयत भी ठीक थी। और वापस कितनी देर बाद आए? तुमने ये नहीं सोचा कि मैं घर पे अकेली कितनी घबरा रही थी? कोई एहसास नहीं है तुम लोगों को, जो दिल में आता है वही करते हो। शिजा बेटा, शिजा उठो, जल्दी उठो बेटा। अस्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना। उठो मेरे बेटा, जल्दी उठो। ये क्या कह रही है अम्मी? मैं उसके कमरे में चाय लेकर गई तो वो कालीन पे बेहोश पड़ी हुई थी। ओह गॉड, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। फिरोज भी घर पर नहीं है। हेलो, डॉक्टर्स कह रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीपी शूट हो गया था। थैंक गॉड कंट्रोल कर लिया उन्होंने, वरना किसी किस्म का भी अटैक हो सकता था। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे अस्मा को इस हालत में देख के। वो तो अच्छा हुआ एम्बुलेंस वक्त पे आ गई, वरना न जाने क्या हो जाता। फिर भी राबिया भाभी, आपको इस तरह अकेला छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था अस्मा को। आपको ये भी पता था कि मैं नहीं हूं घर पे, फिर भी आप लोग चले गए। अल्लाह गवाह फिरोज, अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता कि इसका बीपी हाई हो रहा है तो मैं शैला को मना कर देती। शिजा को तो वहां पर भी सारा वक्त इसी की याद सताती रही। फिरोज, तुमने खुद देख तो लिया कितना बुरा हाल था उसका। जी, इसीलिए तो उसे घर भिजवाया। फिर भी आप प्लान बनाते वक्त ये तो सोच लेती हैं कि ये घर पे अकेली होगी। ये तो तुम सही कह रहे हो।
फिरोज चाचा का मूड कितना ऑफ लग रहा था, बहुत नाराज लग रहे थे वो। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। मुझे यूं अम्मी के साथ अस्मा चची को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब तो वो मेरे और अगेंस्ट हो जाएंगी। फिरोज चाचा भी मुझसे बदगुमान हो गए तो मैं क्या करूंगी? मिशेल प्लीज, कम से कम तुम ना मुझसे खफा होना, वरना मैं मर जाऊंगी। मामा, मामा। बेमुरवत, भूल गई ना तुम मुझे? इतनी कॉल्स भी करती, कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? मिशेल, वो हम कुछ परेशानी में पड़ गए थे। परेशानी में? सब ठीक है ना? और मामा का है? हाँ, घबराओ मत, अब सब ठीक है। अस्मा चाची का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था। मामा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था? मिशेल, वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ नहीं है? किधर है मामा? डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल में एक दिन के लिए एडमिट कर लिया है, लेकिन अब वो ठीक हैं। और मैं अभी उन्हीं के पास तो जा रही थी। माशाल्लाह, मिशेल बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स लेके आई है अरसल। हाँ, सारे उसी की पसंद के हैं। बकौल उसके कि मर्दों को क्या पता कि खवातीन को किस किस्म के गिफ्ट्स पसंद हैं। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। पता है, मेरी तो बेटी की कमी पूरी कर दी उसने। खैर, सांस तो आप भी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इतने दिनों बाद दुल्हन वापस आई है और आपने उसे फौरन ही मैके जाने की इजाजत दे दी। हाँ, अरसल, ज्यादा बीजमालो बनने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, जैसे अभी तुम मेरे पास बैठे हो, क्या उस बच्ची का दिल नहीं करता होगा कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे? छोड़िए ना अम्मी, आपने तो सास बहू को लड़वाने का मेरा सारा प्लान ही ठप कर दिया। अरसल, जाहिर है ब्लड प्रेशर तो हाई होना था। मेरी बात हुई थी उस दिन मामा से, बहुत डिप्रेस थी वो, घर में बिल्कुल अकेली। जैसा तुम लोगों को उन्हें इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अस्मा चाची जाती ही कब है अम्मी के किसी भी रिश्तेदार के घर? अगर मुझे थोड़ा सा भी एहसास होता कि उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो यकीन करो। तो एहसास होना चाहिए था ना शिजा। खैर छोड़ो, अब जल्दी चलो, मामा के पास भी पहुंचना है। शिजा, मुझे लगता है तुमने मेरी बातों को माइंड किया। मैं उस वक्त इतनी परेशान हो गई मामा की तबीयत का सुनकर। छोड़ो मिशेल। वैसे इस वक्त मुझे तुम्हारा और अपना पसंदीदा शेर बहुत याद आ रहा है। कौन सा शेर? अपने ही होते हैं जिनको दिल की परवाह होती है, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। बस कर दो शिजा, इतनी सी बात की वजह से पल भर में मेरी बरसों पुरानी मोहब्बतों और मेरी बेलौस दोस्ती को तुमने भुला दिया। मिशेल, तुम्हारा ही तो आसरा था कि तुम मेरी बात को समझोगी, लेकिन अच्छा ना, आई एम सॉरी। प्लीज अब बस कर जाओ, मुझसे नाराज नहीं हो प्लीज। मैं आगे ही परेशान हूँ, प्लीज। चलो, अब देर हो रही है। आहा, वाह वाह, देखें आपा, इसका काम जरा भी काला नहीं हुआ। आपा, ये रेहान की बरी की है ना? तो और क्या, ये सारे कपड़े नए हैं। रेहान की दुल्हन ने तो सिर्फ एक आध बार ही पहने होंगे। मैं सोच रही हूँ बरी के लिए एक दो नए जोड़े बनवा लूं। अरे आपा, इसकी क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ सोने का सेट चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। वो जो सोने का सेट है ना आपकी बहू का, उसे आप अपनी बहू की निशानी समझ के रख लीजिएगा। उसके लिए सोने का पानी चढ़ा हुआ, वो क्या कहते हैं उसे, आर्टिफिशियल जूली सेट ले लेंगे। और वैसे भी आपा,
कौन सा दूल्हा दुल्हन की पहली शादी है? वाह राफिया, उम्र में तो छोटी हो लेकिन अकल में मुझसे भी ज्यादा। आपा, अक्लमंद होने के लिए छोटा या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताएं, हम रिश्ता लेने कब जा रहे हैं? अरे रेहान का बस चले तो अभी मैं चली जाऊं, लेकिन मेरा इरादा है कि अगले हफ्ते जाऊं। लेकिन खबरदार, जो नजमा से जिक्र किया तो डायरेक्ट ही जाएंगे। आपा आप भी ना। आप यहाँ कैसे? शैला खाला तो ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है। अब असल में मेरे एक फ्रेंड के फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब है, बस उसी सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। ये शायद ठीक है परसों के लिए। अरे इसमें अम्मा कहती है कि मैं फवाद खान लगता हूँ। देखो अगर नाराज हो ना तो खुल के लड़ लो मुझसे, लेकिन ये जो अजनबियत दिखाती हूँ ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। शैला खाला, किसी का दामन खुशियों से भर देना 1000 सजदों से बढ़कर होता है, और मैं भी एक दुखी लड़की के आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदल देना चाहता हूँ।